मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत इस वक्त फ़िलहाल ज़रा टेंशन तो है लेकिन मुतमईन भी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि IMF का जो स्केड्यूल है उसकी वेबसाइट के मुताबिक 4 तारीख तक कोई पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है उस स्केड्यूल में। और ज़ाहिर है कि हमने 12 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो भी रोल ओवर करने हैं या फिर हमें IMF से भी कर्ज की तवक्को है, तो आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा साहिबा, बात इस तरह से है कि पाकिस्तान का जुलाई में जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ तो मेरा ख्याल है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसको तो सबसे पहले तय कर लेना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि 26.2 अरब डॉलर हैं जो FY25 यानी कि जो 1 जुलाई अभी शुरू हुआ है साल और अगले साल 30 जून तक जो जाएगा, जो हमारा मालियाती साल है, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में चाहिए। 12 अरब डॉलर के रोल ओवर हैं, 5 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया, 4 अरब डॉलर चाइना, 3 अरब डॉलर UAE। सो फंड ने आई ऑलवेज नो कि वो मांगता है कि आप उनकी एक कॉन्फर्मेशन पहले साल की ले लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, बट आई थिंक कि वो उस वक्त शायद नहीं ली गई। तो ये ख्याल था कि जब टाइम आएगा, यानी कि अगर कोई मार्च में ड्यू है तो तब ले लेंगे, बट फंड ने ये कहा कि नहीं, आप पहले ले लें और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर कॉन्फर्मेशन दे दें। अभी हुकूमत को ये क्लियरली आई थिंक मालूम नहीं होगा, बट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हो सकता है कोई कॉन्फर्मेशंस आ गई हों, कोई इन वेटिंग हो। जब तक 12 अरब डॉलर की आ जाएंगी तीनों ममालिक की तो ये एक चीज़ हो जाएगी। बट द न्यू थिंग दैट हैज़ कम अप, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो यूं है कि 2 अरब डॉलर का उनके ख्याल में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मल्टीलैटरल्स के पैसे पहले कमिटेड हैं, इसका मतलब है जो बायलैटरल्स के जो पैसे हमने बाकी कमिट किए हुए हैं उनके अलावा ये एफर्ट, और ये इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने $1 बिलियन का शायद बॉन्ड रखा होगा, उसकी एक्सेप्टेंस मुश्किल है। उसके लिए अब हमने सऊदी अरेबिया से, और एक ITFC इंस्टीट्यूशन है, ये एक इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी देता है, उनको कहा है कि आप 1.2 बिलियन की दे दें। फिर भी 800 मिलियन का शॉर्टफॉल है जो कमर्शियल बैंक्स UAE के, मिडल ईस्ट के और कुछ वेस्टर्न के साथ पूरा करना है। अब ये सब काम जब कंप्लीट होगा फरवा साहिबा, तो पाकिस्तान का अनकंडीशनल बोर्ड अप्रूवल की तरफ जाएगा प्रोग्राम। इसमें 15-20 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर वो लगे फिर LOI एक्सटर्नल सपोर्ट है ये नहीं मिलती है, जिसका आपने बड़ा मुफस्सिल जिक्र किया है, ये नहीं होता है, तो फिर क्या ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास? क्योंकि फिर तो ये IMF के साथ जो कर्ज है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर हमने इकोनॉमी पूरी संभालनी है। So Farwa, the reason Pakistan is at the doorsteps of the IMF, besides many other things, is कि पाकिस्तान ये 26.2 अरब डॉलर ऑन इट्स ओन नहीं जमा कर सकता। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, इसलिए कि दोस्त ममालिक, मल्टीलैटरल्स, ये दोनों ही अगर ले लें जो मेजर चंक हैं इसमें, कमर्शियल लोन्स 4-5 अरब डॉलर के हैं, ये तीन मिलके 26 अरब बनते हैं। वो तीनों आपको ये कहेंगे कि फंड के साथ रहिए। सो दिस इज लाइक एन नेगोशिएशन दैट वी हैव टू कंप्लीट। इसमें ना वाली कोई सूरत हाल नहीं है। देयर इज नो जैसे आप कहेंगे other course of action that is available to Pakistan at present to do it। ये सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में चला जाएगा। श्रीलंका को बहुत वक्त लगा था, तकरीबन 6 माह से 1 साल लगा था, क्योंकि उनकी डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। पाकिस्तान की एक किस्म की डेट कॉन्फर्मेशन हो रही हैं, ये होनी ही होनी है। IMF के पास भी कोई चारा नहीं। फरवा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, IMF के 7 अरब डॉलर अगले 3 से 4 साल में वापस करने हैं पाकिस्तान में। अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो हम वो भी वापस करने के काबिल नहीं हो सकते। मेरी ये मतलब मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ, सो आई एम अवेयर ऑफ दिस। आई थिंक देयर इज सम प्रोग्रेस, एंड अगर सितंबर नहीं तो अर्ली अक्टूबर में जाके कर लेंगे। बाकी चीज़ें इंटैक्ट रखिए। हियर इज द गुड सजेशन थ्रू योर प्रोग्राम। अगर FBR का शॉर्टफॉल आएगा, अगर FBR का तवातर से अगस्त और सितंबर में शॉर्टफॉल आएगा, that will cause discomfort। Exactly, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं खाकान नजीब साहब, वो भी कोई आवाम फ्रेंडली नहीं है। ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन उसकी बहुत सारी वेज हैं जिसके थ्रू वो आवाम पे कम बोझ डाल के भी कर सकती है। अदर टॉपिक जो मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इसी पे बात करने के लिए आपको बुलाया है, ये जो मोडीज़ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसको मशरूत किया है जो कि कर्ज है मिलने के बाद रैंकिंग बेहतर होने की। ज़ाहिर है कि ये बनेगी, लेकिन ये जो आवाम के साथ हो रहा है, हम बिजली की मद में जो कैपेसिटी चार्जेस जो IPP का हाथी हमारे सर पे है, इस वक्त बोझ बना हुआ है, ये कैसे हैंडल कर रहे हैं?
सो आपने 3 बातें सामने रखी हैं, तीनों पे हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। नंबर 1 आपने कहा कि जो टैक्सेस का बोझ है उसको कैसे हल किया जाए। पहली बात ये कि जब हमने बजट को अप्रोच किया था, जब हमने आईएमएफ के साथ नेगोशिएट किया था, तो हमें एक्सपेंडिचर साइड की तरफ से नेगोशिएट करना चाहिए था। मतलब क्या है, हमने 24% अपना जो करंट एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, हमने अपना 700 अरब का जो खर्च करने जा रहे हैं अपना डेवलपमेंट बजट लास्ट ईयर, उसको बढ़ा के 1400 अरब यानी कि दुगना कर दिया। ये भी नहीं करना चाहिए था। अगर आप इन दोनों मद में पैसे बचाते तो जैसे आप कह रही हैं जो टैक्सेस की मद में नए टैक्स 1800 अरब लगाने पड़े हैं, मेरा ख्याल है 800 अरब कम लगाने पड़ते। सो हियर्स 1 पॉइंट। चलें, अब भी वक्त नहीं ख़त्म हुआ। ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर, वो कह रहे हैं एक कमेटी है, कुछ डिविजन्स को कम कर रहे हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कर लेते हैं अगले 1 साल में, तो जो नए टैक्सेस 70-75 अरब लगे हैं फॉर एग्जांपल ऑन दी सैलरीड क्लास, कुछ जीएसटी ऑन मिल्क पाउडर एंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, जी इनको हम कोशिश करके जिसे कहते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स होती है तो ये काम भी किया जा सकता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मूडीज इज अ गुड स्टोरी इन द सेंस कि फिच और मूडीज ने ये देखते हुए कि पाकिस्तान आईएमएफ से एंगेज्ड है, याद रखिए कि ये समर है इस चीज़ का कि आपने आईएमएफ के प्रोग्राम की एंगेजमेंट को इंश्योर किया है। उन्होंने आपको थोड़ा सा एक नॉच अपग्रेड कर दिया, अभी भी हाई रिस्क में ही है पाकिस्तान। तीसरी बात जो आपने किया ना, उसमें तो एक जुमला कहूँगा, जब तक पाकिस्तान के पावर एनर्जी एज अ होल, जिसमें गैस पेट्रोलियम भी शामिल है, पानी भी शामिल है, की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, ये एक गवर्नेंस का इशू है। ये टेक्निकल इशू तो बाद में है, पहले जो गवर्नेंस है, जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब करने के लिए अब ये जितनी चीज़ें आज मैंने आपके सामने रखी हैं, द प्रॉब्लम इज़ दैट आपको एक प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंट टीम हर जगह लानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द टास्क फोर्सेस जो आप बना रहे हैं, ताकि हम इन मसलों को हल कर सकें। एग्जैक्टली अगर आप बुनियादी तौर पे रिजॉल्व नहीं करेंगे मसले, तो फिर मसले यूं ही खड़े होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, और अब बात करेंगे